हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 6 नंबर क्वेश्चन में हमें ये कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है और सिमिलर प्रूफ करना है ABC AD के साथ, AD सिमिलर टू ABC और सिमिलर दे रखा है हमारे पास ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट थी उनके फर्स्ट टू साइड का रेशियो इक्वल कर दिया हमने और A इक्वल टू AD कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे AB अपॉन AC कर दिया और यहाँ AD अपॉन A कर दिया, क्योंकि मुझे AD के साथ ABC चाहिए इसलिए मैंने AD ऊपर कर दिया, ये आ गया। अब इसको हम जो हमने यहाँ पे AE अपॉन AD किया था तो हमारे पास यहाँ पे AED आ गया, तो यहाँ पे ADE चाहिए मुझे। तो इस AD लाने के लिए क्या किया मैंने, AD अपॉन AE कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, चाहे A अपॉन AD 1 करो या AD अपॉन AE इक्वल 1 करो। तो मैंने यहाँ पे AD अपॉन AE इक्वल 1 कर दिया। अब ये रिजल्ट आ गया, तो अब इसको हम अल्टरेट कर देंगे। ये है हमारे पास AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। सो AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE फ्रॉम 1 और एंगल A इक्वल टू एंगल A हमारे पास ये कॉमन आ गया। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ए तो एक इक्वल गया। अब ए के साथ बी है, ए के साथ डी है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा डी, तो डी बचा क्या ई बाय SAS सिमिलरिटी। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन के मेरे पास पार्ट है, तो फिर यहाँ बना देता हूँ। 6.3 फिगर है हमारी। एक परपेंडिकुलर और दूसरा ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया ABCPED। पहला प्रूफ करना हमने 7 का, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, ये प्रूफ करना है। और AEP कौन सा है, AEP ये ट्रायंगल है और CDP ये ट्रायंगल है। हो गया हमारे पास एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो हो गया आपका AEP सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ई डी के इक्वल है, ई बीच में तो डी बीच में आ गया, पी पी के पी लास्ट में है, बचा के C बाय ए सिमिलरिटी। पहला प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। और देखिए ABD सिमिलर टू CB, तो सी डी तो 90 हो गया और ये कॉमन हो गया। 90 कौन सा हमारे पास ABD में ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CB, ईच एंगल 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू एंगल B हमारे पास ये कॉमन हो गया। तो हो गया ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, BB के इक्वल है और ये DE के इक्वल है, ये हो गया C बाय A सिमिलरिटी। सेकेंड प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ क्या है वहाँ पर, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB।
ए बी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, और ए डी बी है, ए डी बी ये वाला, ए डी बी और दिस, तो ये तो 90-90 हो गया। एंगल ए पी इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ए पी और ए डी बी, तो एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी। कॉमन हो गया ए पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए सिमिलरिटी हो गया। फोर्थ क्या है, ट्रायंगल पी टी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। पी टी सी कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला, और बी ई सी हो गया ये वाला, तो ये कॉमन हो गया और 90-90 हो गया। एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल सी ई बी इसे 90 डिग्री, और सी कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये बस हो गया कॉमन, मतलब ये सी हो गया एंगल पी सी डी इक्वल टू ये हो गया हमारे पास बी ई सी, दोनों सेम हो गए। सो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय ए सिमिलरिटी, ये वाला 6-7 क्वेश्चन हो गया। एट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, E is a point on AD produce of parallelogram ABCD। ये parallelogram क्या है, चलिए parallelogram डाल देते हैं। A B C D और E is a point on AD प्रोड्यूस्ड पैरेललोग्राम ABCD, तो AD को प्रोड्यूस किया हमने, ये हमारे पास E पॉइंट आ गया। फिर B इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है। प्रूफ क्या करना हमने, टू प्रूफ क्या है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। देखिए ए बी ई ट्रायंगल और सी एफ बी, ठीक है। ए बी ई दिस, so angle A equal to angle C because opposite angles of the parallelogram are equal, और angle ABE equal to angle CFB because alternate interior angles हो गया। ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी के इक्वल है, सी आ गया, बी एफ के इक्वल है, एफ आ गया, बचा क्या बी बाय ए सिमिलरिटी, ये हो गया। नया क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है, इसमें हमें 6.39 वाली फिगर है। ए बी सी पी एम, हमने पहला प्रूफ करना है
ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, मतलब कि ए एम पी और ए बी सी सिंपल है। ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो हो गया प्रूफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय ए सिमिलरिटी। सेकेंड पार्ट क्या है, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। चलो जी, सी ये गया ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। अब इसको हम ए सी को सी भी ले सकते हैं, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। हो गया, नहीं थे, हो गया। सी डी सी जी एच आर दी बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ए जी एफ। सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर ऑफ ए बी जी एंड ए जी एफ। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल होगी, ए बी सी, और वो बोल रहा है सी डी, मतलब डी ये हो गया दिस इक्वल टू दिस, और जी एच ई एफ जी, ई एफ जी, ये हो गया जी एच दिस इक्वल टू दिस। ए बी एंड ई जी सी बी सी ट्रायंगल हमने प्रूव करना है। अच्छा, दिया हुआ है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये गिवन है। प्रूव करना हमने पहला सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, मतलब सी डी क्या है दिस साइड अपॉन जी एच, और ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, और दूसरा करना है प्रूव ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। तीसरा प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। नौ, अब जी डी सी डी ये रहा, ए सी ये रहा। ठीक है, अब हमें देखना है पहला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल जी बाय सी पी एस टी डिवाइड बोथ साइड बाय 2, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी बाई टू। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच इक्वल टू एंगल एफ जी एच। So this implies ACD equal to angle EGH. ये हो गया।
ये हमारे पास हो गया, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ये क्या प्रूव करना हमने पहला, ये सी डी ये रहा, ए सी ये रहा, जी एच और एफ जी, मतलब ये और ये ट्रायंगल करनी है। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखना, हमें यहाँ पे लिखना है एफ जी एच, ये वाला, दिस इक्वल टू दिस हो गया। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ये हो गया प्रूफ का गया। चलिए ये हो गया हमारे पास, नहीं ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ए इक्वल हो गया ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ये भी है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई और एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच। तो ये हो गया हमारा ए सी डी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट 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 ए ई के इक्वल है, सी जी के इक्वल है और ये एच हो गया बाय ए सिमिलरिटी। जब ये हो गया ए सी अपॉन ई जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए डी अपॉन ई एच। हमें क्या चाहिए, सी डी जी एच और ए सी एच, सॉरी ये एफ हुआ, नहीं रॉन्ग हो गया। हमें पूछना है, ये दिया हुआ है हमें, तो रिजल्ट क्या करता है हमारे पास, ए बी अपॉन नहीं ए टू एफ है, ठीक है, एफ हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ, हो गया प्रूफ हमारे पास, सी डी अपॉन जी एच और ए सी और एफ जी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, सही है। तो हो गया हमारे पास ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, हो गया प्रूफ। दूसरा है डी सी ए ट्रायंगल होगी और एच जी एफ ये ट्रायंगल होगी, इसमें प्रूफ करना है, ये तुमने प्रूफ कर ही दिया, यही वाला डी सी बी प्रूफ करना है। सो सेकेंड प्रूफ करना हमने डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई, डी सी कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है और एच जी ई ये वाला ट्रायंगल है। तो सिंपल हो गया हमारे पास, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी फ्रॉम 1, इसको 1 कर देते हैं 1, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, हो गया सिमिलर, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई के इक्वल है, ये लास्ट में आ गया, ये एच जी आ गया सी बाय ए सिमिलरिटी। थर्ड प्रूफ करना है हमने, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, मतलब डी सी ए कौन सा, ये वाला ट्रायंगल है और एच जी एफ ये ट्रायंगल है, ये दोनों पहले सिमिलर करके दिखा है।
DCA और HGL, इसको हम प्लट कर देंगे नेमिंग के हिसाब से। हो गया। अब आता हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन था, 10वां। अब आता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, इज द पॉइंट ऑफ CV प्रोड्यूस एसोसिएट ट्रायंगल 6.40 से ट्रायंगल बनी। चलो फिगर बना देते हैं पहले। ABCDE तो ये 19 दे रखे हैं, इस प्रोड्यूस कर रखा है। तो उसका मतलब है AB इक्वल टू AC, और AB इक्वल टू AC है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। ये तो 90 है हमारे पास। टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल। ECF हो गया ये ट्रायंगल। 90 हो गया, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ईच एंगल टू 90 डिग्री, और एंगल ABD ये हो गया, और ECF ये हो गया। दिस इक्वल टू दिस, एंगल ABD इक्वल टू एंगल FCE, बिकॉज opposite angle of equal sides are equal, because AB इक्वल टू AC गिवन था। सो एंगल हो गया, ये हो गया। तो हो गया सिंपल, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, D F के इक्वल है, तो D लास्ट में F हो गया। B C के इक्वल है, C आ गया, बचा E बाय AA सिमिलरिटी 11। अब लास्ट के जो हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये हम उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इस वीडियो में खत्म करते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, वीडियो से क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे बने वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं इस चैप्टर के, या जो हमने पहले चैप्टर कर लिया उसमें कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर करता हूँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।